पृथ्वीराज चौहान की कहानी रहस्य, बहादुरी और तीव्र प्रतिद्वंद्विता से भरी हुई है, जिसने अंततः उनकी विरासत को परिभाषित किया। उनके जीवन का एक सबसे नाटकीय क्षण मोहम्मद गौरी के साथ उनके टकराव में सामने आया, जो कि घुरिद वंश के शासक थे। पृथ्वीराज चौहान 12वीं सदी के अंत में अजमेर और दिल्ली के राज्य के शासक थे। अतुलनीय बहादुरी और योद्धा कौशल के लिए जाने जाने वाले पृथ्वीराज को उनके लोग प्यार करते थे और बहुत सम्मान देते थे। हालांकि उनके राज्य पर मोहम्मद गौरी की नजर पड़ चुकी थी, जो उत्तरी भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। कुछ झड़पों के बाद दोनों अंततः 191 में तराइन के पहले युद्ध में मिले। एक रहस्यमय टकराव में पृथ्वीराज और उनकी सेना ने गौरी को हराया, जिससे उन्हें पीछे हटना पड़ा। इस जीत ने पृथ्वीराज को पूरे भारत में एक नायक बना दिया, लेकिन इससे गौरी की बदले की इच्छा और बढ़ गई। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध के दौरान रहस्य चरम पर पहुंच गया, जब गौरी विशाल सेना के साथ लौटा। भीषण प्रतिरोध के बावजूद पृथ्वीराज को अंततः पकड़ लिया गया। गौरी ने पृथ्वीराज को अपने दरबार में ले जाकर उनका अपमान किया, जिससे उनकी असहायता का और भी एहसास हुआ। हालांकि पृथ्वीराज का साहस कमजोर नहीं पड़ा। अपने अंतिम विद्रोह में पृथ्वीराज, जो शब्दभेदी बाण विद्या, ध्वनि से निशाना लगाना में निपुण थे, को अपनी कला साबित करने की चुनौती दी गई। पृथ्वीराज ने अपने अवसर का उपयोग किया। ध्वनि की दिशा का अनुमान लगाते हुए उन्होंने गौरी की आवाज की दिशा में एक बाण छोड़ा, जिससे एक ही झटके में उन्हें मार गिराया। यह पौराणिक कथा पृथ्वीराज के अदम्य साहस को दर्शाती है और उनके साहसिक प्रतिशोध के साथ एक रहस्यमय मोड़ पर समाप्त होती है।